नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की बात की जाए तो आज मैं अपने पोर्टफोलियो के 3 मिड कैप स्टॉक बताऊंगा जिसने मुझे बहुत ही पैसे कमा के दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको लॉजिक भी सिखाऊंगा। दोस्तों 3 तरह के ऐप होते हैं, एक स्मॉल कैप होते हैं, एक होते हैं मिड कैप और एक होते हैं लार्ज कैप। याद रखिएगा दोस्तों, अगर ग्रोथ वाइज बात की जाए तो सब बोलते हैं कि स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ है। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। लार्ज कैप की बात की जाए दोस्तों तो उसमें रिस्क कम होता है लेकिन उसमें रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन मिड कैप दोस्तों एक ऐसा स्टॉक होता है, अगर आप मिड कैप को अच्छे से परखें, अच्छे स्टॉक को पिक करें तो गाइस ये जो सफ़र होता है स्मॉल कैप से मिड कैप का और मिड कैप से लार्ज कैप का सबसे फास्ट होता है। और मेरे नॉलेज में दोस्तों मैं मिड कैप को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ और मिड कैप के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैं शेयर करते रहता हूँ। मैंने चीख चीख के दोस्तों 3 स्टॉक आपको बहुत बार बोले खरीदने के लिए। मैं अभी ही बोलूँगा कि उन सब स्टॉक पे लॉन्ग टर्म का निवेश करिए जहाँ पे आपके पैसे बनने की गारंटी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुरक्षा रहने की भी गारंटी है। इंडस्ट्री पे इसे कम देखने को मिलते हैं, मार्केट लीडर में से एक आते हैं। और कौन कौन से वो 3 स्टॉक है बस नाम देख के मत भागिएगा, ये देखिए कि मैं उसको क्यों होल्ड करता हूँ और कब तक होल्ड करूँगा और क्या होगा एमओएस प्राइस, जहाँ पे आप उसको गिरते ही दबोच लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स वो गिर नहीं रहा है, लेकिन हाँ आप उसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं जहाँ पे आपको मिलते ही आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, बहुतों को लगता है कि आईएफसी में फंस चुके हैं, जाकर देख सकते हैं स्टॉक फटाफट। मैंने दोस्तों आज 30 स्टॉक कवर किए हैं, आपको बहुत ही हेल्प होगा। नहीं देखिए बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और शक्तिकांत दास जी का बड़ा बयान और इकोनॉमी को लेकर उन्होंने कुछ बोला जहां से हमें निफ्टी में आज तेजी देखने को मिली। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि पहला स्टॉक है उसका मार्केट कैप देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ के मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। इसका मतलब मिड कैप कैटेगरी पे है, डिविडेंड उतना नहीं बढ़ता है। अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें दोस्तों तो इंडस्ट्री पी 23 के लगभग है, इसका पी कितना है 26 के लगभग। अभी दोस्तों ये महंगा हो चुका है, लेकिन जब मैंने इसमें बोला था तब से फ्रेंड्स अभी तक 60% का मुनाफा इस कंपनी ने दे दिया है। डिलीवरीज की बात की जाए तो आज के दिन अप्रॉक्स 45% लगभग दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार बात होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे इसने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं टाइम टू टाइम। अगर आप देखें रेवेन्यू की तो गाइस रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, सब रुपीज़ इन करोड़ से। 553 करोड़ से कितने हो चुके थे 683 करोड़, 800 करोड़ अभी कितने हो चुके हैं 892 करोड़ 2020 तक। 21 का 200 डेटा बाद में अवेलेबल होगा इस मार्च के बाद। तो आप देख सकते हैं कि 17 में इनके प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19 में प्रॉफिट और 2020 में, मतलब कंपनी पहले एक छोटी कंपनी थी लेकिन प्रॉफिट के दम पे, रेवेन्यू के दम पे दोस्तों इसने अपने शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्शन दिखाएं और खुद कंपनी बड़ी हुई और अपने निवेशकों भी किया माला माल। 1400 का स्टॉक है दोस्तों, गिर नहीं रहा है। अगर लो की बात की जाए 525 के लगभग हैं और दोस्तों 750 से 800 से मैं इस स्टॉक को बहुत बार कवर किया हूं और बताया भी हूं कि इनके सारे फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों इधर पे ये बहुत लॉन्ग टर्म के कॉन्सोलिडेशन के बाद आज की बात की जाए, इसके पहले की बात की जाए, ये चट्टान की तरह एकदम उमड़ा हुआ है। कौन सी कंपनी है? पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अपने आप में दोस्तों बहुत ही मास्टर कंपनी है, मास्टर पीस मैं बोलना जरूर समझूंगा। और ऐसे कंपनी दोस्तों 101% पैसा बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। और ऐसी कंपनी में दोस्तों मुझे उतना रिस्क दिखाई नहीं पड़ता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में एकदम पैसा बनाएंगे। अगर आप मिड कैप में कोई कंपनी खोजते हैं तो इन सब कंपनी में दोस्तों आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि केमिकली कंपनी है। अगर आप एक साल पहले की बात की जाए तो 1100 का स्टॉक था, अभी कितना ऑल टाइम हाई है दोस्तों 2900 के लगभग दिखाई पड़ता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो रिसेंटली फ्रेंड्स ये स्मॉल कैप से एक मिड कैप में कन्वर्ट हो चुका है। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। रिसेंटली एफएनओ में भी प्रमोशन को देखने को मिले हैं। इंडस्ट्री पी से दोस्तों काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी अगर 32 का है तो इनका पी 27 के लगभग है। डिलीवरीज की बात की जाए 30% की डिलीवरीज देखने को मिलती है। और दोस्तों इनके परफॉर्मेंस भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे अगर आप रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में दोस्तों हमें जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ मोर लेस रेवेन्यू फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी बहुत पोटेंशियल है, कंपनी डेट फ्री दिखाई पड़ती है। लेकिन आप अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों 140 से कितने हो चुके थे 180, 150, उसके बाद 400 से करोड़ से ऊपर कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किए थे। मतलब कंपनी में दोस्तों इमें ग्रोथ तो बात की जाए इमेंस में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कंपनी मार्केट लीडर है और मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, मेरे पैसे खुद डबल हुए हैं, सही बता रहा हूँ। और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बना सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी कितनी सॉलिड से ग्रोथ कर रही है। गाइस आज से 10 साल पहले बस मात्र 14 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2437 के लगभग के, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है और 3000 का रजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। मैं दोस्तों एक दिग्गज केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है? नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है मिड कैप कैटेगरी से। अगर कोई केमिकल स्टॉक पर निवेश करना चाहते हैं
₹500 दोस्तों डाउन साइड भी दिखाई पड़ रहा है। मोर टू मोर दोस्तों अगर लगता है मुझे गिरता भी है तो 2250 इनके अल्टीमेट एमओएस लेवल होंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ। अगर इस लेवल पे आपको कभी भी ये दिग्गज मिल जाए तो गाइस इसको दबोच लीजिएगा। तो अभी तक डिस्कस करें तो पॉलीकैब इंडिया आपको मैंने बताया, और आपको अच्छे से याद भी होगा अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं। पॉलीकैब को मैंने दोस्तों बहुत बार इवन स्टॉक फटाफट में भी कवर किया था। अभी जनरली कवर नहीं कर पाता हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन पॉलीकैब, नवीन फ्लोरिंग दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बाइंग रिकमेंडेशन की है। लेकिन पॉलीकैब की बात की जाए तो करेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन नवीन फ्लोरिंग दोस्तों इधर पे मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। तीसरा स्टॉक दोस्तों मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है बिकॉज इसकी कहानी कुछ और है दोस्तों। ये 500 तक भी आ चुका था कोविड क्रैश में, और कोविड के पहले दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई था 830, है ना। मीन जब कोविड नहीं आया था ये 800 का स्टॉक था, और ये बस महज 500 ही गिरा था। ₹300 का ही डाउन साइड था, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक 70% तक भी क्रैश हो चुके थे। इनके पीयर्स भी बुरी तरह क्रैश हुए, अभी तक ऑल टाइम हाई रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया। अभी की बात की जाए तो दोस्तों ये 850 के लगभग में स्टॉक देखने को मिलता है। मार्केट कैप कितनी की है, वही 21,000 करोड़ की मार्केट कैप। खास बात ये है दोस्तों इसने टक्कर देके अपने नंबर 1 जो पीयर है उसको हटा के वो पोजीशन दोस्तों एज पर द मार्केट कैप ले ली है। तो गाइस ये बहुत ही यूनिक बात होती है कि अगर उसी सेक्टर में कोई कंपनी नया हीरो बने, ये वही बात होती है कोई इलाका में नया गुंडा आना। एनीवेज दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इंडस्ट्री पी 58 के लगभग दिखाई पड़ती है, इसका पी हाई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मार्केट लीडर है, इस बात को आप भूलिए मत। नंबर 1 सेगमेंट में काम करती है। अगर आप देखें तो डिलीवरीज की बात की जाए 34% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इस कंपनी की खास बात क्या है दोस्तों, ये बहुत ही स्टेबल रिटर्न देखने को दिखाती है, और मार्केट कभी भी गिरता है ये ज़्यादा नहीं गिरती है। अगर आप देखें इनके रेवेन्यू की दोस्तों बात, तो आप देख सकते हैं कितना सॉलिड इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, मीन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और टाइम टाइम दोस्तों ये अपडेट भी हो रहे हैं। अगर आप देखें 17 से लेके 20 में इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो 2 गुना लगभग हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री दिखाई पड़ती है, और कंपनी में ग्रोथ भी है, और कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी पसंद मुझे आते हैं। और गाइस दाव खेलना है तो इस पर ज़रूर खेलिएगा। आज के प्राइस की बात की जाए तो 880 के लगभग है, मतलब देख सकते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट अप्रॉक्स क्रैश हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, कुछ भी बोलना ठीक समझे आप तो बोल सकते हैं। ₹11 के स्टॉक था दोस्तों, इधर पे आया था कोविड, और कोविड में भी दोस्तों इसको झटका नहीं मिला, चट्टान की तरह खड़ा था। और अभी की बात की जाए तो कॉन्सोलेशन दिखा रहा है, नया ब्रेकआउट मारेगा तो चार्ट आपको इस तरह देखने को मिलेगा। ये आपको वैसे ही पैटर्न दिखा रहा है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों जब इनके नंबर्स आए थे, जब कोरोना क्रैश आया था, उसके बावजूद भी इनके Q1 Q2 के नंबर्स काफ़ी मुझे पसंद आते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों स्टॉक बात की जाए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ये तीनों मेरे पर्सनल फेवरेट स्टॉक आते हैं मिड कैप कैटेगरी से, और ये तीन स्टॉक में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं। एक हो गई केमिकल में, एक हो गया दोस्तों वायर्स में काम करती है, और एक जो जूते चप्पल बनाती है ऑफकोर्स बाटा इंडिया भी है, और इसमें हेवल्स भी है, और ना केमिकल में बहुत सारे दीपक नाइट्रेट भी है। ये सभी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस पे मुझे स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है और जिसको हर एक डिप्स में ऐड किया जा सकता है विदाउट एनी फियर, तो ऐसे स्टॉक को आराम से दोस्तों आप ऐड ऑन डिप्स करिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो गाइस यही रही मेरी स्टडी और मेरी स्ट्रैटेजी कि हर एक डिप्स में ऐसे स्टॉक को खरीदिए। और मैंने आपको चार्ट दिखाया, ये सब बहुत दोस्तों लेस वोलेटाइल होते हैं, कोई 100-200 का पी पे नहीं है। यस मार्केट लीडर होंगे तो महंगा थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी दो स्टॉक पी से कम है। लेकिन एक की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों वो थोड़ा महंगा है क्योंकि मार्केट लीडर है। 3 स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और ऐसे स्टॉक को स्पेशल अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। कभी भी मिल जाए दोस्तों तो ऐसे स्टॉक को दबोच लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में ये सब स्टॉक वेल्थ छापने की मशीन है। और खासकर रिलैक्सो की बात की जाए दोस्तों, ये सही में मुझे पर्सनल फेवरेट दिखाई पड़ता है। इसने 1 लाख को बनाए हैं 60 लाख से भी ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का इसने रिटर्न दिया है। और ऐसे स्टॉक पे दोस्तों सवारी करना है तो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक को समय दीजिएगा आपको ऊपर ले ही जाएंगे। इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर पाएंगे तो ये 3 स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में जगह चाहे दे सकते हैं। इनके पीयर्स भी सही है, बट इन 3 स्टॉक का दोस्तों अलग एक रिस्पेक्ट है, और मार्केट में दोस्तों इनका एक अलग रुतबा दिखाई पड़ता है। तो फॉर टाइमिंग यही 3 स्टॉक थे। अब स्टॉक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई होप दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया। और डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आपको निवेश करने की अभी राय नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा सा प्राइस करेक्ट होता है तो उधर पे 50-100 रुपये का करेक्शन पे माल उठाइए, और जहाँ पे देखिए आपको एमओएस मिलता है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करिए। बिकॉज निफ्टी एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में कभी निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है तो कभी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो वो होते रहता है। ये सेंटिमेंट से प्लस माइनस होगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अच्छी कंपनी अच्छा ही करेगी, और ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब नवीन फ्लोरिन इतना करेक्ट क्यों हो रहा है, तो भाई अब 1 साल की बात की जाए चार्ट में देखिए तो वो स्मॉल कैप से
मिड कैप में कन्वर्ट हो गया तो भाई थोड़ा करेक्शन देगा, है ना, उसके बाद नया हाई लगाएगा। तो आप इनके रिजल्ट देखिए, Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, जज करिए कैसे रहेंगे। अच्छे रहेंगे तो पोजीशन बना सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन ये पर्सनल फेवरेट पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है फ्रेंड्स, मैंने आपको अनबायस्ड और ऑनेस्टली शेयर कर दिया। सो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये फट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।